हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत तो रोज ही कामों के साथ होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कर दी है चूल्हे की पुताई। और आप लोगों को बताया था गैस खत्म हो गई थी, तो इस समय का जो खाना होता है सुबह शाम दोपहर का सब यहीं पर बनता है। तो इसी वजह से सारे काम और भी जल्दी करने होते हैं। और आकाश में देखिए बादल छाए हुए हैं। 2 दिनों से हमारे यहाँ का मौसम ऐसा ही बना हुआ है। और दोस्तों आज है 27 सितंबर, दिन है शुक्रवार का। तो चलिए खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो जो नीचे के काम थे वो भी हो गए हैं, हम स्नान करके आ भी गए हैं। और फटाफट से सबसे पहले चाय रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनेगा। तो खाने में आज सबसे पहले बनेगी कुंदरू की सब्जी। तो कुंदरू तो थोड़ी ही थी तो उतनी बना लेते, उसके बाद अरबी की सब्जी बनाएंगे, क्योंकि कल बाजार से अरबी भी आई थी। और अरबी की सब्जी आप लोगों को बताया भी है कि हमारे यहाँ सभी लोगों को तो नहीं पसंद है, कुछ लोगों को पसंद है। इसी वजह से अरबी की सब्जी जब कभी भी बनती है तो सबके लिए कुछ और बनाना पड़ता है। तो यही कुंदरू रखी हुई थी, तुमने कहा चलो इनको भी छौंक देते हैं और अरबी की सब्जी भी बना लेंगे। और उसके बाद दाल चावल रोटी बना लेंगे। तो सबसे पहले इन लोगों के लिए हम तैयार कर देते हैं खाना। और दोस्तों गर्मी 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 से बहुत ही ज़्यादा राहत मिल चुकी है, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो चुका है। और कई बहनें हमारी इस साड़ी को लेकर अभी भी कमेंट करती हैं कि आपने ये साड़ी कहाँ से मंगवाई थी। तो आप लोगों को बता देते हैं, ये साड़ी हमने ऑनलाइन मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से। आप लोग भी मंगवा सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हो। और आज नहीं, कब से सभी लोग पूछ रहे थे, जब से ये साड़ी हमने पहनना शुरू किया था तो हम सबके कमेंट में रिप्लाई कर देते थे कि यहाँ से मंगवाई है, यहाँ से मंगवाई है। लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे थे तो हमने कहा चलो बता देते हैं। तो ये देखिए सब्जी हमने छौंक दी है। और कुंदरू की जो सब्जी होती है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये कह रहे थे, यानी पतिदेव कह रहे थे कि भर के मत बनाओ, काट के बनाओ। भरवा भी अच्छी लगती है, काट कर भी अच्छी लगती है, लेकिन इनको ज़्यादातर काट कर ही पसंद होती हैं। और बीच बीच में चलाते भी जा रहे हैं और फिर बंद करके इनको पकाएंगे। और जब थोड़ा सा पक जाती है तब थोड़ा सा खुला करके पकाते हैं। और जब तक सब्जी बन रही है आटा लगा लेते हैं, क्योंकि चारू भी तैयार हो चुकी है। और चारू को आज इनके पापा ने तैयार किया है, चोटी भी इनके पापा ने ही की है, क्योंकि जिस दिन जल्दी हो जाती है तो थोड़ा सा मदद करा देते हैं, साथ में नहला भी देते हैं, तैयार भी कर देते हैं। और नीचे जब खाना बनाते हैं तो सुबह के टाइम थोड़ा सा आसानी हो जाती है, क्योंकि जल्दी भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है, इसी चक्कर में बार बार नीचे ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो नीचे से तैयार होकर आ चुकी हैं। और आज भी इन्होंने खाना नहीं खाया था। वही बात कहेंगे कि टिफिन में रख दो, वहाँ पर खा लेंगे, लेकिन यहाँ से खा के नहीं जाते हैं। तो इनके पापा जबरदस्ती खिला रहे थे कि थोड़ा सा तो खा लिया करो। और चाय के साथ भले ही बिस्किट खा ले तो खा ले, नहीं तो कुछ भी सुबह नहीं खा के जाती हैं। और वैसे तो घर में सभी लोग तैयार कर सकते हैं, मम्मी भी ननद जी भी, लेकिन इस समय ना वो लोग गाय बांधने के लिए खेत पर गई हैं, इसी वजह से इनको लगना पड़ा था। और अगर हम इनको नीचे तैयार करने जाते तो ऊपर कौन देखता, क्योंकि इस समय वानर टोली भी हमारे यहाँ पर आई हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत संभाल संभाल के खाना बनाना पड़ रहा है। तो ये देखिए बादल बहुत ही ज़्यादा गरज रहे थे आज। बाप रे,
दोस्तों उसके बाद हमारा खाना भी बन गया था। ये है दोपहर के करीब 1 बजे के टाइम। यहाँ पर हो रही है मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है आज। जो हमारे गांव की गलियां हैं ना, वो लबालब पानी से भरी हुई हैं। इतना ज़्यादा पानी था सड़कों पर कि क्या बताएं। और ये देखिए पीछे हमारे आंगन का हाल देखिए, सब कुछ ऐसे वैसे ही पड़ा है। और बारिश अचानक से हुई है, ऐसे तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है तो समझ में आता है अभी थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, लेकिन आज जो बारिश हुई है वो रात तक बंद ही नहीं हुई है। बारिश तो बंद नहीं हुई, पूरी दोपहर हो गई, शाम हुई तो यहाँ पर आ गया था हमारी सहेली का फ़ोन। तो उन्हीं से बातें हो रही थी और हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया था और कुछ बताने के लिए भी फ़ोन किया था। वो भी आप लोगों को आगे बताते हैं। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं या लेटे हैं, क्योंकि इस बारिश में करें तो करें क्या, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। बाहर के भी काम बंद पड़े हुए हैं, घर के काम तो हो चुके हैं क्योंकि खाना पीना सभी का हो गया था। अरे बंद कर दिलाओ। और आज हम लोगों को कहीं पर जाना भी था, लेकिन इस बारिश के चक्कर में कहीं पर जा भी नहीं पाए। पूरा प्लान चौपट हो गया, सारी करी कराई तैयारी हमारी धरी की धरी रह गई। और ये कह रहे थे जब स्कूल से आएंगे तब चलेंगे, तो वैसे तो पूरी तैयारी थी लेकिन इस बारिश की वजह से नहीं जा पाए। और यहाँ पर हमारी लक्ष्मी जो है बंधी हुई है। हेलो हेलो। तो दोस्तों बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है और देखिए कितना सड़कों पर पानी भरा हुआ है। 2 दिन से काफ़ी गर्मी हो रही थी, पर अब ये बारिश ने उस गर्मी को शांत कर दिया है और बड़ा ही सुहावना मौसम हो गया है। और लक्ष्मी देखिए यहाँ बंधी हुई है। ये देखिए कितनी तेज से बारिश हो रही है। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है कि नहीं, आप लोग भी बताइएगा। और रसोई का हाल देख लीजिए, बौछारें अंदर तक आ रही हैं। लेकिन जब से टीन रख गई है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाता है। और ये जो बौछारें हैं ये अंदर कमरे तक नहीं जाती हैं। और क्या बताएं, बारिश की इस वजह से पूरा दिन ऐसे ही चला गया, कुछ भी नहीं हो पाया जो सोचा था। और बारिश तो नहीं बंद हुई है, हल्की हल्की फुहारें अभी भी पड़ रही है। लेकिन गांव में जो काम होते हैं उनको बंद नहीं किया जा सकता, खासकर पशुओं के जो काम होते हैं। तो चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है बारिश में भी। और उसके बाद ये देखिए आ गया है हमारा सिलेंडर भर के। गैस आ गई, गैस आ गई। रखो अब ना है पानी, तुम रखो तो ठंडी हो सेवा ठंडी लागते पानी खूब रोड पर भरा। और 3 दिन के बाद आज जाकर हमको थोड़ा सा सुकून मिला है, क्योंकि 3 दिनों से लगातार चूल्हे में धुआं में बना रहे थे। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में, लेकिन जब मौसम खराब होता है या हवा चलती है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं, बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है। बहुत ही ज़्यादा आज बारिश हुई, यानी झमाझम वाली बारिश हुई है। झमाझम वाली भी नहीं कहेंगे, मूसलाधार बारिश कहेंगे, क्योंकि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार बारिश हो रही है। ना तो कोई काम हो पा रहा है, ना कोई वीडियो बन पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। तो अभी थोड़ा सा धीमी पड़ी है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। देखिए अभी भी बारिश हो रही है और नहीं लग रहा है कि मौसम साफ़ होगा। मौसम ऐसे ही रहेगा रात भर, हमको लगता है ऐसे ही। और बीच में कोई भी वीडियो नहीं बन पा रहे हैं सही से, क्योंकि जब बारिश होती है तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो अभी चलते हैं, क्योंकि खाना तो बनाना ही है। और सबसे अच्छी बात, खुशी की बात ये है कि हमारी गैस आज आ गई है।
वरना आज तो आप भूखे ही रहना पड़ता सभी को, क्योंकि ऐसी बारिश में ऊपर खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, सामान ले जाने में। बारिश हो रही थी, अभी तो थोड़ा कम पड़ी है। तो चलिए आज तो खाना नीचे ही बनाएंगे, और क्या बनाते हैं ये तो अभी पता चल जाएगा। देखते हैं सब लोग क्या खाएंगे। और यहाँ पर मम्मी चावल फ्राई कर रही हैं, क्योंकि जब ऐसा कुछ मौसम होता है तो अच्छा ना बनाने खाने का मन करता है। और ये चावल दोपहर के बच गए थे तो मम्मी ने वही कहा फ्राई कर देते हैं, सभी लोग खा लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने बताया था कि ऋतु जी सिलेंडर पर आप मार्कर से या पेन से डेट डाल दिया करें। तो मार्कर तो हमारे पास था नहीं, तो हमने क्या किया, पर्ची से लिखकर इसको चिपका दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे, कह रहे थे पागलों वाला काम कर रही हो, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं, क्योंकि हर बार तो दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि दोस्तों एक काम हो तो वो ध्यान रहता है, कितने सारे काम होते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। उसके बाद हमने आलू रख दी थी उबलने के लिए। आलू उबल चुकी हैं तो इनको छील लेते हैं। और उधर चारू को बिठा दिया है होमवर्क करने के लिए, शाम को कर लेती हैं तो ठीक रहता है, वरना सुबह तो इनको उठाने में ही आफत हो जाती, दूसरी बात इनका तैयार करने में ही टाइम चला जाता है। तो हमने कहा भाई शाम को अपना होमवर्क कर डालो। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। मम्मी ने कहा आलू के पराठे बना लो और कुछ भी मत बनाना, और सभी लोग खा लेंगे, या तो चटनी के साथ या तो दही के साथ खा लेंगे। मौसम भी बहुत ही अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, और काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ ये आलू के पराठे या इस तरह की चीज़ें नहीं बनी है। तो सबसे पहले तेल हमने रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें डाल दिया था जीरा, हींग, सौंफ। उसके बाद उसमें आलू डाल दिए हैं, उनको अच्छे से मैश कर दिया है। और यहाँ पर भुना जीरा, भुनी धनिया, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से इसको मिला लेते हैं। थोड़ा सा चटपटा तीखा बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है हरी धनिया की। तो इस समय क्या होता है, जब बाजार से धनिया आती है तो 1 दिन 2 दिन तो चल जाती है, उसके बाद नहीं चल पाती है। तो वही बगैर धनिया के ही काम चलाना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो भरावन हमारा तैयार हो रहा है ना, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो रहा है। उसके बाद आज है शुक्रवार, तो हमारे यहाँ आज स्वाध्याय होता है। तो यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं स्वाध्याय करने के लिए। और ये स्वाध्याय हमारे यहाँ नियमित रूप से होता है। सप्ताह में जो शुक्रवार का दिन होता है उस दिन हमारे यहाँ स्वाध्याय होता है। इस दिन जो है प्रार्थना की जाती है। जो कुछ भी होता है, जिनके यहाँ होता होगा वो लोग जानते होंगे। ये जो समय होता है ये भी निश्चित होता है कि इतने बजे होगा, इतने टाइम पर होगा। तो ये आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोक्ष्यन्ति सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वं पापं ये भजन्त्यात्मका। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेर्जं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतं क्षमस्व। जय जय करुणादे श्री महादेव शंभो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो स्वाध्याय हो चुका था। उसके बाद फटाफट से अब हम बनाते हैं गर्मा गर्म आलू के चटपटे से पराठे। तो ये जो पराठे होते हैं तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों कुछ नियम होते हैं हर घर के, तो हमारे घर में भी स्वाध्याय का नियम है।
तो वो तो होता ही है, कुछ भी हो जाए ये चीज़ तो होकर ही रहेगी। तो वही स्वाध्याय हो चुका है, सभी लोग अब खाना खाएंगे। और हमने पहले भी दिखाया था तो कई कमेंट आए थे कि ये क्या होता है, और जिन लोगों को पता होता है वो लोग जो है समझ जाते हैं कि स्वाध्याय क्या होता है। तो यहाँ पर बस लोई बना ली है, उसमें भरावन भर दिया है, अब बनाते हैं पराठे। और दोस्तों ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, सारी ज़िंदगी हम अपने लिए जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं, अपने लिए तो कम लेकिन अपनों के लिए ज़्यादा जीते हैं। लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा समय हम भगवान के लिए भी निकालते हैं। तो वही समय निश्चित किया जाता है हफ्ता में एक दिन। वैसे तो रोज ही पूजा पाठ होता है, रोज ही लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लेकिन ये जो स्वाध्याय है ये सालों से चला आ रहा है। मतलब जब हम आए थे तो हमको भी थोड़ा सा लग रहा था कि क्या होता है, क्यों होता है, लेकिन जैसे जैसे इस चीज़ में आप ढलते जाओगे आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। और कहीं तक बहुत ही अच्छी बात है ये। तो मम्मी आ गई है, करी थी लाओ हम भर दें और उधर तुम सेंक दो तो जल्दी हो जाएगा। और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। और दोस्तों खुशी इस बात की होती है कि आप सभी लोगों को हमारा रहन सहन, हमारी बोली भाषा अच्छी लगती है, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा घर आप लोगों को पसंद आता है। तो दोस्तों जो कुछ भी होता है हमारे घर में डेली का जो रूटीन होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुछ भी इसमें दिखावा नहीं करते, क्योंकि हमको भी पता है हमारे ये जो वीडियो है हमारे घर में भी सभी लोग देखते हैं, हमारे मोहल्ले में भी देखे जाते हैं, गाँव में भी देखे जाते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं। तो हम इसमें कुछ भी दिखावा नहीं दिखा सकते हैं, ना कोई झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी लोग वीडियो देखते हैं। तो ऐसा कुछ भी हम नहीं दिखाते हैं। जो भी होता है हमारे घर में वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और खुशी की बात यह है कि आप सभी लोगों को वो सारी चीज़ें पसंद आती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोग भी कर लीजिए रात्रि का भोजन, आलू के पराठे और दही। वैसे तो ये सुबह का नाश्ता माना जाएगा, लेकिन जब मौसम ऐसा होता है तो ये सारी चीज़ें बनाने और खाने का भी मन करता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।